हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 6.2। तो आइए यहाँ पर डाल लेते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.2। और दोस्तों 6.2 का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बच्चों डाल लेते हैं पहला क्वेश्चन #1। तो दोस्तों जो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है संलग्न आकृति में x और y के मान निम्नलिखित ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो दोस्तों एक यहाँ पर चित्र दिया गया है आप लोगों की बुक में। तो आइए हम लोग उसको सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक रेखा दी गई है बच्चों ए बी। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग एक रेखा खींचेंगे ए बी। तो इस तरीके से बच्चों एक रेखा दी गई है, इस तरीके से। यहाँ से दोस्तों इसको एरो बनाएंगे दोनों साइड पर। यहाँ से दोस्तों कट करेंगे और इसका नाम देंगे ए, यहाँ से कट करेंगे और इसका नाम देंगे बी। अब इसी के दोस्तों समांतर एक और रेखा खींची गई है, तो इसी के समांतर एक और रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। इसमें भी एरो बनाएंगे, इसे भी रेखा इस तरीके से करेंगे। यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ से कट लगाएंगे और दोस्तों इसको नाम दे देंगे सी और इसको नाम दे देंगे डी। अब दोस्तों ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं को मान लेते हैं कि ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब दोस्तों इसी को एक रेखा इस तरीके से कट कर रही है, इस तरीके से दोस्तों क्या है, इसी को एक रेखा कट करती है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये रेखा इस तरीके से इसको कट करती है यहाँ तक। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये एरो है, ये इधर से एरो है और दोस्तों ये रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है। अब दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो बच्चों ये एंगल दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है आप लोगों की बुक में, ये एंगल है 50 डिग्री का। दोस्तों कितने का है, 50 डिग्री का। उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो एंगल दिया गया है, इस एंगल का x लिखा है। अब वहीं दोस्तों ये एंगल जो दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 130 लिखा है, तो लिखेंगे 130 हो गया बच्चों। और यहाँ पर जो ये लिखा है, ये y डिग्री लिखा है इस तरीके से। बच्चों ये चित्र दिया गया है आप लोगों की बुकलेट में और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि x और y के मान हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भाई x और y के मान हम लोगों को कैसे निकालने होंगे। तो फ्रेंड्स एक सरल रेखा पर जो भी जितने भी एंगल बने होते हैं कितने होते हैं, 180 के होते हैं। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये 50 है और ये x है। तो दोस्तों जब इसका मान निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिखेंगे बच्चों एंगल 50 प्लस एंगल x डिग्री इक्वल टू, सरल रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 हो जाएगा। अब बच्चों जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 180 और इधर आ जाएगा माइनस का 50। अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों घटाने पर, तो घटाने पर आ जाएगा 130 डिग्री। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, तो बच्चों x की वैल्यू निकल कर आ गई है 130। अब आइए इसी तरीके से हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो एंगल है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी ये यदि ये y है तो ये भी y हो जाएगा, यदि ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि y का दोस्तों हम लोग मान कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे कि y बराबर 130, क्योंकि दोस्तों आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब दोस्तों हमें ये देखना है, चूंकि ये वाला एंगल बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इस वजह से x जो है वो बराबर हो जाएगा y के, यानी x एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा y एंगल के। और ये कैसे कोण है, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण दोनों बन जाएंगे। तो x बराबर y के। अब इसके मान रख देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, तो आंसर बच्चों आ जाएगा कि यानी x की भी वैल्यू कितनी है, 130 है और y की भी वैल्यू कितनी है, 130 है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं, इसी के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हमने दोस्तों आप लोगों को, जब ये चैप्टर प्रारंभ हुआ था उसके पहले दोस्तों हमने थ्योरम से सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कोई एक रेखा इस तरीके से गई हो, ये दोस्तों मान लेते हैं एक रेखा है, समझने के लिए दोस्तों समझाया जा रहा है। ये एक रेखा ये जा रही है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब दोस्तों जब कोई भी किरण इस तरीके से इसको कट कर देगी, ऐसे कोई भी दोस्तों एक अन्य रेखा जो है इसको इस तरीके से कट करेगी, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, इस तरीके से मान लेते हैं।
दोस्तों इसके लिए मानते हैं ये वाला 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब दोस्तों हमें देख लेना है कि कौन कौन से एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दोस्तों 1 और 3 ये कैसे हैं, सामने है, शीर्षाभिमुख है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों इसमें अगर बात करें तो एंगल 5 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। तो दोस्तों ये 4 एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब आइए दूसरे एंगल देख लेते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, एंगल 2, यानी ये एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। तो दोस्तों लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के बराबर। अब इधर आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 के। तो एंगल 6 के इक्वल टू इधर आएगा तो एंगल 8 हो जाएगा, तो एंगल 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कसौटी चलती है बच्चों, और इसी कसौटी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को बराबर कर लेते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि संलग्न आकृति में यदि ए बी बराबर है सी डी। दोस्तों दिया गया है यदि ए बी बराबर है सी डी के, यानी ए बी जो भुजा है वो सी डी के बराबर है। वहीं दोस्तों दिया गया है जो सी डी है वो ई एफ के बराबर है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो हम लोग चित्र बना लेते हैं, जो चित्र आप लोगों की बुक में दिया गया है। आइए सबसे पहले तो उसको दोस्तों हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये चित्र यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बनाना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों दिया गया है कि एक रेखा है ए बी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं ए बी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने एक रेखा खींची बच्चों ए बी करके इस तरीके से। तो एक रेखा बच्चों हम लोगों ने खींच ली ए बी। अब आइए इसे हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ से कट लगाएंगे और यहाँ से कट लगाएंगे, इसको नाम देंगे ए और इसको नाम दे देंगे हम लोगों ने बी नाम दे दिया। तो उसको एक रेखा हो गई ए बी। अब इसी के समांतर इसी के बराबर एक रेखा खींचनी है सी डी। तो आइए देख लेते हैं, इसी के बराबर और इसी के समांतर एक रेखा हमने खींच ली सी डी। तो दोस्तों यहाँ पर कट लगा दिया, इसे सी नाम दे दिया, यहाँ पर कट लगा दिया, इसे डी नाम दे दिया। अब दोस्तों इसी के समांतर एक और रेखा खींचनी है, इसी के समांतर दोस्तों एक और रेखा हमने खींच ली इस तरीके से, और इस रेखा का दोस्तों नाम दे दिया ई एफ। क्या नाम दे दिया, ई एफ। तो इसको नाम दे देंगे ई और इसको नाम दे देंगे एफ। अब दोस्तों इन तीनों रेखाओं को एक रेखा और इसे कट करती है इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इन तीनों रेखाओं को ऐसे कट करती है। इस तरीके से कट करती हुई एक रेखा बच्चों यहाँ से जाती है, यहाँ से कट कर रही है, ये यहाँ से जा रही है। अब बच्चों आइए देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है और क्या क्या हमें मान लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एंगल दिया गया है ये दिया गया है x। क्या दिया गया बच्चों, ये x दिया गया है। ये वाला जो दिया गया है ये y है, और बच्चों ये जो दिया गया है ये z है, ये जो z है। तो दोस्तों इस तरीके से अलग अलग एंगल सभी दिए गए हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं बच्चों कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, आइए देख लेते हैं। दिया गया है ए बी बराबर है सी डी के, यानी ए बी बराबर है सी डी के। तो ये दोस्तों पहली कंडीशन दे दी गई कि ए बी बराबर है सी डी के। उसके बाद में कह रहा है कि जो सी डी है वो समांतर है ई एफ के। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया कि जो सी डी है वो समांतर हो गई ई एफ के। फिर दोस्तों कह रहा है कि जो वाई है वो जेड के साथ में अनुपातिक है, तो वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। ये दोस्तों इन दोनों के अनुपात दिए गए हैं। तो अब कह रहा है कि x का मान हमें ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों, पुट आउट करना है, x हमें मान निकालना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग x को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई कि जो भी एंगल दिए गए हैं वो एंगल कैसे हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में बने हुए एंगल 180 के बराबर होते हैं। तो दोस्तों यदि ए बी समांतर है सी डी के, दोस्तों ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, क्योंकि दरअसल तीनों रेखाएं समांतर है दोस्तों, क्योंकि तीनों रेखाएं आमने सामने ही बनी हुई हैं। तो तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी एक्स एंगल, तो एक्स प्लस वाई और इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ये दोस्तों आ जाएगा कि एक्स और वाई के मिलाकर 180 हो गया, यानी एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक ही ओर के अंतः कोण है दोस्तों, तो इसे यहाँ पर आइए लिख लेते हैं, एक ही ओर के
एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 होता है बच्चों। कितना होता है? 180 होता है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने एक नोटिस लिख दी कि भाई एक ही ओर के जो अंतः कोण है उनका योग कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे किस तरीके से भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, यानी वाई और जेड बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? वाई और जेड। तो क्या लिखेंगे? यानी वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये भी 180 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये भी दोनों 180 के बराबर हो गए। अब दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, यानी दोनों का रेशियो दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है? दोनों का रेशियो दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो रेशियो दोस्तों क्या है, यानी वाई अपॉन जेड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि वाई अपॉन जेड है तो इधर वाला बच्चों क्या हो जाएगा? रेशियो कितना दिया गया है? तो दोस्तों इसका रेशियो दिया गया है 3:7। यहाँ पर आइए लिख लेते हैं वाई अनुपात जेड बराबर कितना है बच्चों? 3:7। ये सवाल में दिया गया है। तो आइए ये हम लोग साथ में रख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। अब जब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो बच्चों आ जाएगा 3/7 और यहाँ पर आ जाएगा z, यानी z की जगह ये चीज़ जुड़ जाएगी। अब आइए दोस्तों मान रख देते हैं। किसका मान रखेंगे हम लोग? यानी यहाँ पर हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मान रखेंगे 3z/7 आ जाएगा। तो ये रख लेते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा मान? यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू आ गई बच्चों, चूँकि आइए यहाँ देख लेते हैं। ये दोस्तों क्या लिखा था? y प्लस जेड। दोस्तों क्या लिखा था? y प्लस जेड बराबर 180। तो y की जगह हम लोग मान रखेंगे दोस्तों। तो y का मान कितना आया है? तो y का मान आया है 3/7 जेड और प्लस जेड और बराबर 180 डिग्री में। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 7 एलसीएम लेना है दोस्तों। तो जब 7 एलसीएम लेंगे तो भाई गुणा हो जाएगा। तो 7 एकम 7 बन जाएगा दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? यानी 3z प्लस 7z अपॉन में 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोस्तों आइए यहाँ पर लगा लेते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं ये सवाल। तो दोस्तों देख रहे हैं अब ये जो चीज़ दी गई है यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर इसके गुणा में चले जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो ये जोड़ लेते हैं। तो 7 और 3 10z हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों 10z बराबर 180 गुणे 7। अब दोस्तों जब z की वैल्यू निकालेंगे तो z बराबर आ जाएगा 180/10 गुणे 7। तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा। 18 सत्ते 126 हो जाएगा। 18 सत्ते 126। तो दोस्तों जेड का मान कितना आ जाएगा? 126। दोस्तों कितना आ जाएगा? जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 आ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। ये दोस्तों दिया गया है आकृति। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? तो दोस्तों जेड की वैल्यू आ गई 126। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यदि ये जेड है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के। जैसे कि दोस्तों ये वाई है तो वाई इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वाले इसके बराबर हो जाएगा। जेड ये है तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सामने क्या है? तो इस सामने दोस्तों ये एक्स दिया गया है, यानी जेड जो है वो एक्स के बराबर है। दोस्तों जेड जो है वो किसके बराबर है? वो एक्स के बराबर दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लिखेंगे कि एक्स बराबर जो है वो जेड के बराबर है। तो दोस्तों जेड की वैल्यू कितनी आई है? तो जेड की वैल्यू आई है 126। तो दोस्तों मान हमने लोगों ने कितना रख दिया? 126। तो इस तरीके से हमसे एक्स का ही मान पूछ रहा है बच्चों। तो आइए यहाँ पर हम लोग एक्स का ही मान रख देते हैं कि आंसर बराबर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 126 डिग्री के। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं भाई? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना भी है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।